मौजूद हैं। इमरान साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से खेमचंद शर्मा जी ने बताया कि दिल्ली में अब ना तो गरीबों की पूरे तरीके से परवाह सरकार कर रही है और ना कि वहां पर जो सामाजिक या आर्थिक जीवन लोग जी रहे हैं उनकी परवाह की जा रही है, और इसी के साथ साथ कुदरत की जो परवाह है वो भी नहीं कर रही है सरकार, ये कह रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जी ने इस हेडलाइन को बिल्कुल सार्थक बना दिया कि ये गरीबों के लिए आवाज कम है, साधने का प्रयास ज्यादा लग रहा है। हम ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इसे सवाल वही तो करता हूँ, क्या गरीबों को 300 यूनिट बिजली नहीं मिल रहा? क्या महिलाओं के लिए जो फ्री बस की यात्रा नहीं प्राप्त हो पा रही है? क्या जो फरिश्तों योजना है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? ये तो यात्रा क्या कहाँ से कराओगे? अच्छे स्वास्थ्य की जो हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, क्या इलाज मुफ्त नहीं हो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो ढांचा था, शिक्षा का मॉडल इतना जर से जर्जर हो चुका था, क्या उस पर बेहतर काम नहीं हो रहा है? वही कहता हूं मैं, ये लोग राजनीतिक साधना जरूर कर रहे हैं, अपने साधने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन गरीबों की जब बात आती है तो 2 कदम आगे बढ़ के 2 शब्द प्रशंसा के नहीं बोल सकते हैं। मैं कहता हूं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को इस मुल्क के अंदर आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अगर 75 सालों से, आजादी के बाद से लेके इन लोगों ने शासन किया है, अगर गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, लोगों के लिए अच्छा कार्य किए होते तो हमें अन्ना आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ती? हमें करप्शन के खिलाफ बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ती? हमें क्यों जरूरत पड़ती आम आदमी पार्टी का स्थापना करने की? ना अरविंद केजरीवाल जी होते, ना मैं यहाँ बोल रहा होता। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये सिर्फ साधने का प्रयास करेंगे, तब ये गरीबों की बात नहीं करेंगे, तब ये अपने हित को साधने के चक्कर में चुनाव के पहले एक चुनावी स्टंट का प्रयोग करेंगे। मैंने इसके पहले अपने वक्तव्य में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर देश के लोगों से, देश के मतदाताओं से जो वादा करते हैं, अगर उस वादा को पूरा करते हैं तो मैं भी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि वादा पूरा करने के लिए आप राजनीति में आए हो। आपको जनता ने सत्ता में इसीलिए बैठाया है कि जो उनसे वादा किए उसे पूरा करो, लेकिन नहीं, ये करें या ना करें, लेकिन अगर कुछ दूसरी सरकार, दूसरे लोग करते हैं तो 2 शब्द प्रशंसा के इनके नहीं निकल सकते। यानी कि सत्ता का लोभ, सत्ता का सुख भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। इनको देश को उत्थान, देश के विकास, देश की गरीबी मिटाने का कोई भी इनका प्लान नहीं है। प्लान होता तो अपोजिशन में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे कार्यों की तारीफ भी करते। माननीय अरविंद केजरीवाल जी इकलौते एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विपक्षी पार्टियों के, जो कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, अगर वो अच्छा पहल करते हैं तो 2 शब्द बोलते हैं। अभी उन्होंने स्कूल का ढांचा बदलने का जो कवायद शुरू किया था, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2 शब्द अच्छे बोले थे कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरह से अगर सरकारी स्कूलों को कायाकल्प बदलेंगे, इससे तो 100 वर्ष लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक पंचवर्षीय योजना में, एक 5 साल की सरकार में पूरे देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प बदल जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए 2 शब्द भी नहीं बोलते। खेमचंद्र शर्मा जी बैठे हैं, उनकी बातें मैं सुन रहा था, थोड़ी बहुत उनकी आवाज साफ आ भी नहीं रही थी। मैं खेमचंद्र शर्मा जी से यही प्रश्न करूंगा, खेमचंद्र जी अपने दिल से पूछिए, अपने मन मस्तिष्क के आप सुनिए अपने आप को। गरीब की जब बात होती है तब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सपा, बसपा या कांग्रेस नहीं देखी जाती, देखी ये जाती है कि आपका प्लान गरीबों के लिए कितना बेहतर हो रहा है। अगर यही प्लान अपोजिशन का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करता तो उसके लिए 2 शब्द प्रशंसा के बोलिए। आम आदमी पार्टी की स्थापना ही हुई है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। आज गुजरात में चुनाव है, मैं वहां धुआंधार प्रचार कर रहा हूं, जनता का समर्थन मिल रहा है। उसी का घबराहट का नतीजा ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने वादे को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, गरीब 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुयायी, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता 2 शब्द टीवी पर बैठ करके इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, रोजगार का मॉडल, सुरक्षा का मॉडल, या महिलाओं को फ्री बस की यात्रा, जो तीर्थ यात्रा है, जो हमारे वरिष्ठ जो भी बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने का जो हम लोगों ने प्लान तैयार कर रखा है फ्री में, उसके लिए भी 2 शब्द प्रशंसा के नहीं बोल सकते। अभी हमने शुरुआत किया था मुस्कान जी